और गाजा के खान यूनिस से बड़ी खबर, जहां जबरदस्त बमबारी हुई है। हमास के ठिकानों पर आईडीएफ कर रही है एयर स्ट्राइक। रिहायशी इलाकों में भी बरपा है कहर। खान यूनिस में छाया काले धुएं का गुबार। हमास के ठिकानों पर आईडीएफ की एयर स्ट्राइक देखिए रुक ही नहीं रही है। जब से एयर स्ट्राइक शुरू हुई है लगातार इजराइल की एयरफोर्स हमास के ठिकानों पर इतनी बमबारी कर रही है, इतना ज्यादा बारूद गिरा रही है कि वहां बिल्कुल समतल कर दिया है उसने गाजा में। और ये एक और उसी का सबूत, उसी की तस्वीर साउथ गाजा, जहां खान यूनिस जैसा बड़ा शहर है, वहां पर इजराइल ने कुछ इस तरह की बमबारी की है। और आईडीएफ यानी इजराइल की डिफेंस फोर्सेस को हमास की लॉन्चिंग साइट मिल गई है। शेजाया इलाके में लॉन्चिंग साइट मिल गई है आईडीएफ को। रॉकेट फायर करने की लॉन्चिंग साइट मिली है आईडीएफ को। ये देखिए तस्वीर, कुछ ऐसी तस्वीर आपको याद होगा आई थी अल शिफा हॉस्पिटल से और एक स्कूल से। वैसे ही रॉकेट फायर की लॉन्चिंग साइट शेजाया इलाके में मिली है आईडीएफ को। ये हमास की रॉकेट लॉन्चिंग साइट है। और एक और बड़ी खबर, शेजाया इलाके में आईडीएफ का बड़ा ऑपरेशन। स्कूल के पास मिली हमास की सुरंग। देखिए यहां भी स्कूल है। सुरंग के अंदर से आईडीएफ पर हमास के लड़ाकों ने अटैक किया है। जवाबी हमले में आईडीएफ ने सुरंग को तबाह कर दिया। यह तस्वीर सुरंग को तबाह करने की। और हमास का हमला आईडीएफ ने नाकाम कर दिया। इजराइल की सेना ने नाकाम कर दिया। इंटरसेप्ट कर अटैक को हवा में ही नाकाम कर दिया। हमास के हमले को इजराइल की डिफेंस फोर्सेस ने इंटरसेप्ट किया और हवा में ही नाकाम कर दिया। आयरन डोम, आयरन बीम, इसी काम में लगे हुए हैं इजराइल के। तो मिडिल ईस्ट में बड़े तनाव के बीच अमेरिका ने वहां तैनात अपने युद्धपोतों को अभी उसी इलाके में बने रहने का आदेश दिया है। मिडिल ईस्ट में इस समय 19 अमेरिकी युद्धपोत और एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात हैं, जो वहां के खतरे और हूती सर्वनाश का चतुर्भुज तैयार कर रहे हैं। आइए इसकी पूरी डिटेल में आपको बताता हूं। 7 युद्धपोत पूर्वी भूमध्य सागर में इस वक्त तैनात हैं, जबकि 12 लाल सागर, अरब सागर और फारस की खाड़ी में। यूएस युद्धपोत की तैनाती क्यों, यह भी समझिए आप। इजराइल हमास जंग से मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ गया है। दुश्मन देश ईरान, जॉर्डन, यमन की चुनौती, हूती पर लगाम और लाल सागर में हमलों से रक्षा, इराक सीरिया में अमेरिकी ठिकानों की सुरक्षा, ये तमाम टारगेट्स हैं जिनको अमेरिका यहां इंश्योर कर रहा है। इसी बीच आईडीएफ पर हिजबुल्लाह का जबरदस्त हमला। अल जलील में आईडीएफ के बेस पर हमला किया है। आईडीएफ ने हमला किया है, हिजबुल्लाह का जबरदस्त हमला सामने आया है और कई जवान जो इस हमले में शिकार हुए, उनके मारे जाने की बात सामने आई है। उनकी मौत का दावा आईडीएफ की तरफ से। आईडीएफ की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं है। सुसाइड ड्रोन से इजराइल पर लेबनान का हमला। और हिजबुल्लाह का विध्वंसक हमला सामने आया है। बम वर्षक ड्रोन से आईडीएफ पर अटैक किया है हिजबुल्लाह ने। रमीम बैरक के पार यह हमला किया है। बम वर्षक ड्रोन यानी वो ड्रोन जो कि अटैक भी कर सकते हैं और सर्विलांस भी कर सकते हैं। वो ड्रोन जिनसे हमला किया हिजबुल्लाह ने। और एक और बड़ी खबर, मिडिल ईस्ट से विश्व युद्ध भड़कने की आशंका। और ये बहुत बड़ी खबर है, समझिए ये हमसे और आपसे सबसे जुड़ी हुई है। वर्ल्ड वॉर भड़क सकती है मिडिल ईस्ट से। हूती की घेराबंदी से ईरान पर भी नजर है। ईरान और समर्थक देशों से टकराव का डर है इस युद्ध में। ईरान हूती विद्रोहियों का समर्थन कर रहा है। आइए आपको दिखाते हैं कि मिडिल ईस्ट में यह आग कैसे भड़क सकती है। विश्व युद्ध 3 का त्रिकोण कैसे बन रहा है, आइए आपको दिखाते हैं। कारण इसका क्या है, इसका ट्रिगर क्या होगा? इसका ट्रिगर होगा इजराइल हमास जंग। यह वजह होगी। कसूरवार कौन है? हमास, हूती और हिजबुल्लाह के हमले इसका कसूरवार है। कैसे होगी शुरुआत? ईरान के दखल से यह चिंगारी भड़केगी। इसके 3 अहम किरदार कौन से हैं? इजराइल, ईरान और अमेरिका। मिडिल ईस्ट में अमेरिका क्यों आ रहा है?
ईरान, जॉर्डन और यमन की चुनौती है लाल सागर में हूती के हमलों से रक्षा करना है, इराक, सीरिया में यूएस ठिकानों की सुरक्षा करना है और इसलिए मिडिल ईस्ट में यह विश्व युद्ध की आग भड़क सकती है, यह बात सामने आ रही। लेकिन इजरायली ठिकानों पर हिजबुल्लाह का जबरदस्त हमला। एक और बड़ी खबर, एक के बाद एक कई रॉकेट हमले किए गए। हिजबुल्लाह ने बिल्डिंग को निशाना बनाया है। हमले से धुआं कई सारी बिल्डिंग्स। इजरायल को हिजबुल्लाह की बड़ी धमकी, अगर लेबनान में हमले किए तो हाइफा खत्म हो जाएगा। हिजबुल्लाह की तरफ से धमकी भरा वीडियो भी जारी किया गया है। इजरायल का पोर्ट शहर है हाइफा, यानी इजरायल कह रहा है, हिजबुल्लाह कह रहा है कि अगर हमारे शहर में या हमारे देश में हमले किए इजरायल ने तो उसका जो बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है, जो बंदरगाह है, हाइफा बंदरगाह, वो हम खत्म कर देंगे। और गाजा के हमास कमांडर याह्या सिनवार का नाम इस वक्त इजरायल की हिट लिस्ट में सबसे ऊपर है। 10 दिन पहले ही इजरायल ने यह दावा किया था कि खान यूनिस में याह्या सिनवार एक बंकर के अंदर छिपा है। सिनवार को पूरी तरह घेर लिया गया और जल्दी उसको ढेर कर दिया जाएगा, लेकिन इजरायल यह दावा हकीकत नहीं बना सका। याह्या सिनवार अब भी जिंदा है और अब भी युद्ध की कमान संभाले हुए है और इजरायल के लिए मुसीबत बना हुआ है। सिनवार को जानने वाले इजरायली कमांडर यह भी मान रहे हैं कि वो गाजा या जॉर्डन में या तेल अवीव में भी हो सकता है। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। युद्ध जीतने के लिए जितने जरूरी हथियार और सैनिक होते हैं, उससे भी ज्यादा जरूरी होती है लीडरशिप। लायक रणनीति नहीं बनती और बिना सही रणनीति के जंग नहीं लड़ी जा सकती। याह्या सिनवार ही वो नाम है जो गाजा में हमास का नेतृत्व है। सिनवार का मतलब है हमास के युद्ध की रणनीति। सिनवार का मतलब है अल-कस्साम ब्रिगेड का हौसला। सिनवार ही हमास और अल-कस्साम के हथियारों की सप्लाई का काम संभालता है। युद्ध की रणनीति तैयार करना भी सिनवार का काम है। लड़ाकों के लिए रसद सप्लाई भी सिनवार के जरिए होती है। यानी सिनवार की मौत का मतलब होगा एक गोली से हमास की कई विंग का ढेर हो जाना। लेकिन इजरायली सेना उसके करीब नहीं पहुंच पा रही है। 5 दिसंबर तक याह्या सिनवार गाजा में था। इजरायल का दावा था कि सेना उसके करीब पहुंच चुकी है। שואלים אותנו הרבה על ההרס בעזה. חמאס הוא הכתובת, सिनवार हुआ הכתובת। 6 दिसंबर को भी इजरायल ने यह दावा किया कि वो सिनवार के बहुत करीब है, लेकिन सिनवार अब तक इजरायल की पकड़ में नहीं आया है। इजरायल के पूर्व सैनिक और शिन बेट यूनिट के कई पूर्व कमांडर ये मानते हैं कि सिनवार गाजा से निकल चुका है। शिन बेट यूनिट के एक पूर्व कमांडर ने कहा है कि सिनवार इजरायल में छिपा हो सकता है। इस कमांडर ने 1982 में सिनवार को गिरफ्तार किया था। तब सिनवार को फारा जेल में रखा गया था। सिनवार ने तब कहा था कि उसे आईडीएफ से बचने के लिए इजरायल में छिपना पड़ा तो छिप जाएगा, लेकिन इजरायली जेल में नहीं रहेगा। युद्ध शुरू होने के बाद से यह माना जा रहा है कि सिनवार गाजा में कहीं छिपा है, लेकिन यह भी हो सकता है कि वो तेल अवीव या गाजा के किसी दूसरे शहर में हो। याह्या सिनवार हमास की इंटेलिजेंस विंग में काम कर चुका है। 1982 में इंटेलिजेंस विंग में काम करते हुए वो गिरफ्तार हुआ था। सिनवार अपना हुलिया बदलने में माहिर है। सिनवार ने कई साल हिब्रू भाषा लिखनी बोलनी सीखी है।
वो यहूदियों के रहन सहन के तौर तरीके जानता है। यहूदियों की उपासना पद्धति भी सिनवार जानता है। यानी सिनवार इजराइल के आम यहूदियों के बीच घुल मिल कर रह सकता है। इसीलिए माना जा रहा है कि वो इजराइल में भी छिपा हो सकता है। इस वक्त हमास की टॉप लीडरशिप इजराइल के टारगेट पर है, लेकिन दुनिया की सबसे मशहूर इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद भी इन्हें नहीं ढूंढ पा रही है। दरअसल युद्ध से पहले हमास के तमाम बड़े लीडर्स और कमांडर गाजा में मौजूद थे, मगर जैसे ही इजराइल से जंग शुरू हुई, हमास की राजनीतिक विंग का प्रमुख इस्माइल हानिया कतर जा पहुंचा। मगर अब इस्माइल हानिया कतर से फरार हो चुका है। हानिया का फोन भी स्विच ऑफ बताया जा रहा है। हानिया की तरह हमास के डिप्टी चीफ सालेह अल अरौरी भी कतर में ही छिपा था, लेकिन वो भी हानिया के साथ कतर छोड़ चुका है। उसका भी मोबाइल स्विच ऑफ है। हमास का टॉप कमांडर खालिद मशाल, जो हानिया का करीबी बताया जाता है, वो भी हानिया के साथ कतर से फरार हो चुका है। हमास की मिलिट्री विंग का प्रमुख मोहम्मद दाइफ भी गाजा में छिपा था, लेकिन वो भी अब गाजा छोड़ चुका है। वहीं हमास की अल कसाम ब्रिगेड के प्रवक्ता अबू उबैदा युद्ध के दौरान लेबनान में छिपा था, मगर इस वक्त अबू उबैदा लेबनान को छोड़कर फरार हो चुका है। हमास की पॉलिट ब्यूरो का मेंबर ओसामा हमदान भी लेबनान से भाग निकला है। हमास गुट के विदेश मंत्री महमूद अल जहर के जॉर्डन से फरार होने की भी खबरें सामने आ रही हैं। हमास के चीफ कमांडर अबू मरजक गाजा से मिस्र पहुंचे थे, लेकिन अबू मरजक अब मिस्र से भाग निकला है। वहीं अल कसाम ब्रिगेड का चीफ मारवन ईसा गाजा में मौजूद था। आईडीएफ से जंग लड़ रहा था, लेकिन उसके भी गाजा से फरार होने की खबरें सामने आ रही हैं। इजराइल पहुंची अमेरिका के एनएसए जेक सलीवन ने भी इजराइल को यही टारगेट दिया है कि युद्ध जल्दी खत्म करने का तरीका हमास की लीडरशिप को खत्म करना होगा, लेकिन अभी तक गाजा कमांडर याह्या सिनवार को ही इजराइल खत्म नहीं कर पाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवंश।